आज मैं आप लोगों के पास डिस्कस कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई भी इकोनॉमी में सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं और उन सेक्टर्स के बीच में रिलेशन क्या होते हैं। उसी रिलेशन को हम लोग जनरली बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट पहले सेक्टर का मतलब समझते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, कोई भी इकोनॉमी चले जाइए, ठीक है, वहां पे आपको कुछ सेक्टर देखने को मिलेंगे। कौन कौन सेक्टर देखने को मिलेंगे आपको? वहां दिखेगा हाउस होल्ड। क्या दिखेगा? हाउस होल्ड। क्लियर? एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड। दूसरा सेक्टर आपको देखने को मिलेगा फर्म। क्या मिलेगा? फर्म। तीसरा सेक्टर वहां पे होगा गवर्नमेंट सेक्टर। क्लियर? और थर्ड सेक्टर जो होगा वो क्या होगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब समझिए चारों का मीनिंग। पहले हाउस होल्ड कौन होता है? जनरल लोग जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर उस सेक्टर को बोलते हैं विच प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। राइट? क्या प्रोवाइड करता है? जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये फैक्टर सर्विस क्या है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। क्लियर? तो आप जब भी प्रोडक्शन करोगे ना, यू नीड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। राइट? ये चार आपको चाहिए ना। अगर ये चार रहेंगे तभी तो आप प्रोडक्शन कर पाओगे। अगर ये है ही नहीं, प्रोडक्शन कैसे करोगे भाई? तो ये कहां से आता है? ये आता है हाउस होल्ड सेक्टर से आता है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं हाउस होल्ड इज दैट सेक्टर विच प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो हमें क्या देता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए ना, ये कोचिंग है, ठीक है, यहां पर मुझे मतलब एक कोचिंग लेना था, तो मैंने एक व्यक्ति जो लैंड ऑनर यहां का है उससे मैंने कहा मुझे एक जगह चाहिए, तो उन्होंने एक लैंड प्रोवाइड किया ना। ठीक है, लैंड मिल गया। लेबर या साफ सफाई करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लेबर हो गए। कैपिटल में क्या लगा? फैन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, बेंच लगा हुआ है, ये सब चीजें हमारा कैपिटल हो गया। एंटरप्रेन्योर, मैं रिस्क लेकर के सारा काम कर रहा हूँ ना, मैं ही मैनेजमेंट कर रहा हूँ यहाँ का पूरी तरह से, तो मैं इसका हो गया एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी चीजें आया कहाँ से? हाउस होल्ड सेक्टर से आया कि नहीं? यहाँ लैंड कौन दिया? ये मकान मालिक। वो हाउस होल्ड सेक्टर वो कुछ प्रोड्यूस थोड़े कर रहा है। ठीक है, लेबर वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से ही आया है। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल कहाँ से आया? पैसा वैसा मेरे पास कहाँ से आया? जो जिसके पास पैसा होगा, जिन्होंने, मान लो मैंने किसी से पैसा ले करके सब कुछ दिया था, जो देने वाला था वो भी एक हाउस होल्ड सेक्टर से था ना। मैं खुद एंटरप्रेन्योर कहाँ से आया? मैं भी एक हाउस होल्ड सेक्टर से ही आया हूँ। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो होगा वो क्या करेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अवेलेबल करवाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, यूज में लाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्कर का कंपनी ने मार्कर बनाया। क्लियर? ये मार्कर कौन खरीदा? मैं खरीद रहा हूं, आपको घर में प्रैक्टिस करना है तो आपने मार्कर ले लिया। ठीक है, तो जो खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर का ही लोग खरीद रहा है ना। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा और कंजम्पशन करेगा। क्या करेगा? कंजम्पशन करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा। कहां से खरीदेगा? फर्म सेक्टर से खरीदेगा। फर्म बनाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, तो फर्म का क्या काम है? फर्म का काम है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उसका सप्लाई करना। क्लियर है? फर्म कौन सा सेक्टर हो गया? जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, मार्केट में लेके आता है। क्लियर? दूसरा, फर्म वो सेक्टर है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है ना। कोई फर्म है, कोई फर्म खोलना चाह रहा है, ठीक है, तो वो फर्म खोल रहा है तभी ना उसको लैंड चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा, एंटरप्रेन्योर की आवश्यकता पड़ेगी तभी ना। तो फर्म सेक्टर जो है वो क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है। ठीक है, वही हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करता है, वो अवेलेबल करवाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत इस दोनों मीनिंग में नहीं? गवर्नमेंट कौन होता है भाई? गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, है ना, टैक्सेस इंपोज करना। क्लियर?
कोई चीज में बहुत महंगा हो रहा है तो वहां पे सब्सिडी प्रोवाइड करना ताकि वो प्रोडक्ट थोड़ा सस्ते में मिल पाए। क्लियर? तो हाउस होल्ड, तो गवर्नमेंट का काम क्या हो जाएगा? रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन बनाना, टैक्सेस इंपोज करना, सब्सिडी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये सब काम किसका रहेगा? गवर्नमेंट सेक्टर का रहेगा। क्लियर है? अब फोर्थ सेक्टर क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भाई? तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है ना, हम इंडिया के लोग हैं, तो क्या सारी चीजें, जो भी जरूरत की चीजें होती सब हमारे इंडिया में अवेलेबल है क्या? बहुत सारी चीजों के लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है दूसरे कंट्री पे, और दूसरा कंट्री भी सब चीज प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता ना, वो भी कुछ ना कुछ के लिए हम पे डिपेंडेंट होता है। जैसे पेट्रोलियम हमारे देश में तो ज़्यादा, वैसे बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, और है भी तो उसको हम लोग निकालते नहीं है क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा। तो डिपेंडेंसी है ना हमारे दूसरे कंट्री पे, पेट्रोलियम वहाँ से मंगवाते हैं ना। क्लियर है? उसी तरह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऐसा कंट्री जहाँ वीट का प्रोडक्शन होता ही नहीं, गेहूं का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो हमारे देश से खरीदता है ना, क्योंकि हमारे देश में बहुत अच्छा खासा वीट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तो मतलब क्या है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारा रिलेशन होता है, हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, वहां से इंपोर्ट भी कभी कभी करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये 4 सेक्टर हमें देखने को मिलेगा जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। यही 4 सेक्टर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात की जाए ना, तो इन्हीं के बीच में इनकम का फ्लो कैसे चलता है उसी के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, क्लियर है? तो आई थिंक सेक्टर्स आपका क्लियर होगा। किसी को कोई समस्या नहीं? ओके, तो आगे बढ़ जाऊं। ओके, देखिए अब सवाल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? इसके पहले एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फ्लो पिछले क्लास में मैंने बता दिया था। ठीक है, बट फिर भी आप लोग समझ लीजिए, फ्लो का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स में फ्लो का मतलब होता है एनी वेरिएबल, राइट, विच इज मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम। जो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। जैसे 2010 से लेकर के 2020 तक आपका क्या अर्निंग रहा, क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हो? नहीं ना, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ना, है ना। विद इन अ ईयर आपने कितने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया, तो पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है ना। तो जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, वी विल कॉल दैट वेरिएबल एज फ्लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा होता है? मनी फ्लो एंड सेकेंड वन वाज रियल फ्लो, राइट। नाम से ही क्लियर है, मनी फ्लो। जब हम लोग मनी के फ्लो की बात करें, मॉनेटरी टर्म में अगर फ्लो की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? मनी फ्लो, राइट। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात करें तो वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा रियल फ्लो। जैसे मैं कह रहा हूं 2010 से 20 तक कितना मार्कर प्रोड्यूस किया गया, गुड्स की बात कर रहा हूं ना, या कितना मार्कर को बेचा गया मार्केट में, है ना। तो गुड्स का फ्लो हो रहा है तो वो हमारा किस में आएगा? रियल फ्लो के अंतर्गत आएगा। कोई दिक्कत नहीं? चलिए, ये बाय द वे इसको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, है ना। तो अभी सोचा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, तब पता चला कि फ्लो का मतलब ही नहीं पता, तो दिक्कत हो सकता है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लो का मीनिंग आपको समझा दिया। क्लियर है? देखो इकोनॉमिक्स अगर आप लोग को 12th का देखा जाए, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करो, अगर सीबीएसई के हो तो मैक्रो और इंडियन, अगर जैक बोर्ड के हो तो मैक्रो और माइक्रो। क्लियर? एकदम ऐसा सिलेबस नहीं है कि आप बहुत टेंशन में आ जाओ, है ना। अगर सही से मतलब वीक में अगर 3 डेज का मैं क्लासेस दे रहा हूँ ना, 3 डेज आराम से अगर करते जाओगे ना, कोई एब्सेंट ना करो, है ना, तो आराम से दुर्गा पूजा दिवाली के बीच में सिलेबस खत्म हो जाता है। लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। कारण क्या, अब दूसरी बात क्या है ना, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पूछते हैं। पहले जैक बोर्ड में नहीं आता, तब उसमें भी आने लगा है न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले सीबीएसई को पूरा भर भर के न्यूमेरिकल देता था, अब जैक बोर्ड को भी दे रहा है, सीबीएसई को भी दे रहा है। और जैक वाले मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना तो और में क्वेश्चन रहता है। एक न्यूमेरिकल तो और में करके थ्योरी है, बच्चा थ्योरी लिख के आ जाता है, न्यूमेरिकल बनेबे नहीं करता है। काहे भाई? प्रैक्टिस नहीं किया कभी। अब प्रैक्टिस जो बच्चे करते हैं उनको अच्छा मार्क्स मिल चुके हो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होता है ना, उसमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हो,
तो मार्क्स कटने का चांसेस कम होता है। लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन जो होता है, आप कितना अच्छा लिखोगे कुछ ना कुछ मार्क्स को काट ही देगा, न्यूमेरिकल में नहीं कटता है। ठीक है, तो अगर जैक के बच्चे यहाँ पे हैं तो दिमाग में ये रख के चलना कि भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें सीखना ही सीखना है। और उसमें एक चैप्टर है, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, नेशनल इनकम। हवा बना के लोग रखे हैं, बड़ी टफ है, कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर आप ढंग से उसका क्लास कर लोगे ना, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका नेशनल इनकम के रिलेटेड ना बने। क्लियर, बशर्ते कि कंटिन्यूटी। ठीक है, क्योंकि कहावत में है, ठीक है, अगर आप सक्सेस होना है ना लाइफ में, तो सक्सेस होने के लिए ब्रेन का यूज जितना है ना, उससे ज़्यादा यूज है कंटिन्यूटी का। अगर कंटिन्यू रहोगे ना तो ब्रेन अपने आप डेवलप हो जाएगा। आप सोचोगे ब्रेन जब डेवलप होगा तब करेंगे, नहीं होगा ऐसे। ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन करो, कोई भी चीज कोई भी फील्ड में हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना स्टडी की बात सिर्फ मैं कर रहा हूँ, किसी भी चीज में हो। ठीक है, अगर कंटिन्यूटी रखोगे ना, कंसिस्टेंट बने रहोगे ना, तो सक्सेस मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको मिलेगा ही मिलेगा सक्सेस। ठीक है, तो जितनी भी चीजें पढ़ाया जा रहा है पढ़िए। ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए घर में जा करके। ठीक है, वीडियो तो अवेलेबल रहेगा ही, वीडियो देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए, है ना। तो बस फिर टेंशन है ही नहीं आप लोगों को। अब बाकी उसके बाद भी दिक्कत होगा तो फिर हम तो अवेलेबल ऐसे भी हैं, है ना, हर जगह है, व्हाट्सअप में है, टेलीग्राम में है, इंस्टा में है, हर यूट्यूब में, हर जगह कहीं पर भी आइए, सवाल पूछिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर वर्ड से क्या लग रहा है आपको? सर्कल, है ना। तो कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है ना, इट इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। क्या होता है? अनएंडिंग प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो कभी समाप्त ही ना हो। ऑब्वियसली बात है, सर्कल में कभी समाप्त होता है क्या? उसका रेक कभी समाप्त नहीं, वो चलते रहेगा ना। वही कहता है इट इज एन अनएंडिंग प्रोसेस ऑफ इनकम। ठीक है, जब इकोनॉमी में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होते हैं तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होने के, इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब है ना। इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है तो इनकम का जनरेशन होगा, है ना। और वो इनकम का जनरेशन जो होगा वो फ्लो की तरह चलता रहेगा, सर्कल की तरह चलता रहेगा, उसका फ्लो कंटिन्यूअसली होते रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर? अब ये फ्लो चलता किस तरह से, ध्यान से देखिए। इसमें कहता है 3 फेज होता है। कितने फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो में? देयर आर 3 फेजेस, है ना। कितने फेजेस? 3 फेजेस। और वो फेज क्या है भाई? सबसे पहला फेज है प्रोडक्शन फेज। क्या है? प्रोडक्शन फेज। देखिए आपने क्या किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ले करके क्या किया आपने? प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, क्या किया आपने? इन सबको लेकर के आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। क्लियर? अब जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? प्रोडक्शन के बाद ऑब्वियस ही बात है ना, लैंड अगर आपके पास है तो लैंड के लिए आपको क्या पेमेंट करना होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, फैक्टर प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। यही फैक्टर प्रोडक्शन है ना हमारे, बेसिकली यही है। तो क्या फ्री में कुछ आपके पास आया है क्या? नहीं ना। लैंड का अगर यूज कर रहे हो तो रेंट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर आप लेबर के सर्विसेज को ले रहे हैं ना, याद रखना, लेबर खरीदते नहीं हम लोग, लेबर के सर्विस को लेते हैं ना हम। वी पे फॉर द सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय द लेबर, है ना। बहुत जने कहता है तुम हमको पैसा खरीद लिया का, वही चीज़ है। ठीक है, लेबर जब काम करता है ना तो वो अपना सर्विस दे रहा है, वो सर्विस के बदले हम लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है, क्या पेमेंट करते हैं? लैंड के लिए रेंट हो गया, लेबर के लिए वेजेस या सैलरीज। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वेजेस और सैलरीज में क्या डिफरेंस है, आगे टॉपिक आएगा वहां बताएंगे हम लोग। ठीक है, कैपिटल का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसे मैंने कहा शुरुआत में जब कोचिंग हम दे रहे थे, मुझे पैसे की सख्त जरूरत था। ठीक है, तो मैंने किसी से पैसा लिया, फ्री में तो हमको दिया नहीं, है ना, इंटरेस्ट लिया। क्लियर? तो कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब सवाल ये है, एंटरप्रेन्योर जिसने, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है रिस्क टेकर, जो रिस्क लेता है, जो मैनेजमेंट करता है। ठीक है, जो सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इंगेज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्लियर? अब सीधी सी बात है, अगर मैं एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? आई वहीं सबको कमाने के लिए, लैंड ओनर को रेंट मिल जाए, हाँ, लेबर को वेज दे दें और कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाए, बस इसके लिए काम कर रहे हैं क्या? अपने लिए कुछ नहीं। बिल्कुल, हमको भी चाहिए कुछ, क्या? प्रॉफिट।
ठीक है। तो लैंड का इनकम क्या हो गया, रेंट। लेबर का इनकम क्या हो गया, वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल का इनकम क्या हो गया, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर का इनकम क्या हो गया, उसका प्रॉफिट। ठीक है। तो जब इन चारों को मिलाते हैं, वहां प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है, जेनरेशन फेज। क्या होता है, जेनरेशन फेज। जनरेशन फेज बोलिए इसको, या फिर इनकम फेज बोलिए। क्या बोलिए, इनकम फेज। इनकम फेज बोलिए, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। क्लियर। क्या हो गया, इनकम मिला। अब जब इनकम मिला इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, तो क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा पैसा, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा क्या। अरे ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर इनकम जनरेट हुआ है प्रोडक्शन होने के बाद, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिला है ना, तो वो इनकम को खर्च करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर फेज आएगा कि नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर फेज। और बताइए आप हमको, अगर वो एक्सपेंस किया, खर्च किया, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से किसको पैसा मिला, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम फेज, है ना। अब ये खर्च किया गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में हाउस होल्ड वाले, तो वो पैसा कहाँ गया, मतलब वो एक्सपेंडिचर फेज हो गया। अब वो पैसा गया कहाँ पे, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है ना, मतलब प्रोड्यूसर के पास, फर्म के पास गया ना, तो फर्म के पास गया पैसा, फिर से प्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्या ये फ्लो चलता रहेगा, हाँ, इज इट एन अनएंडिंग प्रोसेस, यस ऑफ कोर्स, ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, कभी समाप्त नहीं होने वाला प्रोसेस है। ठीक है। अगर किसी इकोनॉमी में ये प्रोसेस रुक गया ना, तो इकोनॉमी खत्म हो गया, मान लो इकोनॉमी है खत्म। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। चलिए, तो ये था आपका फेजेस, है ना, जो कि सर्कुलर फ्लो में पाया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इरेज कर सकता हूं मैं। हाँ, ये था फेज। अब आते हैं इसके आगे, ये फ्लो चलता कैसे है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब भी हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते, तो मैंने अभी शुरुआत में आपको सेक्टर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो इकोनॉमी 3 प्रकार का हो सकता है बेसिकली। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। या तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी होगा, क्लियर, क्या हो सकता है, 2 सेक्टर इकोनॉमी हो सकता है, या तो फिर ये 3 सेक्टर इकोनॉमी हो सकता है, या तो फिर ये 4 सेक्टर इकोनॉमी हो सकता है। क्लियर है। 2 सेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसे इकोनॉमी, राइट, जहां पे हाउसहोल्ड हो और फर्म हो, मतलब प्रोड्यूसिंग सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर, ये 2 सेक्टर अगर इकोनॉमी में है, बाकी कोई नहीं है, क्लियर, तो वो क्या कहलाएगा हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, कोई दिक्कत। 3 सेक्टर क्या होगा, हाउसहोल्ड हो, फर्म हो, H का मतलब हाउसहोल्ड है, F का मतलब फर्म है, ठीक है। तीसरा क्या हो, गवर्नमेंट हो, तीसरा क्या हो, गवर्नमेंट हो, क्लियर। तो ये हमारा कहलाएगा 3 सेक्टर, क्लियर। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी इकोनॉमी इस तरह का 2 या 3 सेक्टर है, क्या इन लोगों को विदेश से कोई लेना देना है, फॉरेन से कोई लेना देना नहीं है ना, देश के अंदर ही जो हो रहा है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर है। हाँ, अब है 4 सेक्टर। तो 4 सेक्टर में क्या होता है भाई, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, फर्म सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड हो गया। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड या फिर फॉरेन सेक्टर बोल सकते हैं, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर है। चौथा क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। क्लियर। अब देखिए, इसे हम लोग कहते हैं ओपन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। क्यों बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ अपने देश के अंदर की चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फॉरेन सेक्टर की भी बात साथ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है। हाँ, तो ये 3 सेक्टर हो सकते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो तीनों ही सेक्टर में इसका मॉडल है। हाँ, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल पढ़ना है। क्लियर है। मैं लास्ट में ब्रीफली बता दूंगा कि 3 सेक्टर 4 सेक्टर में फ्लो चलता कैसे है, बट सिलेबस में पढ़ना सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर है। ठीक है,
तो चलिए टू सेक्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए मैंने कहा अगर टू सेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, यही दो सेक्टर है ना। देखिए फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर अगर है तो हम लोग इसको ऐसे बना, देखिए तो इधर लिखे फर्म, इधर हम लोग लिख दिए हाउस होल्ड, ठीक है। क्या हो गया, फर्म और हाउस होल्ड, क्लियर। मैंने क्या कहा है, हाउस होल्ड कौन सा सेक्टर होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है ना, मतलब जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्लियर है। तो क्या हुआ, हाउस होल्ड ने क्या किया, फर्म को दिया क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब आप लोग सवाल का जवाब दीजिए, ये किस तरह का फ्लो है, मनी फ्लो या रियल फ्लो। रियल फ्लो अभी मैंने बोला था ना कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात हो रही हो तो वो क्या कहलाता है, रियल फ्लो कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, फ्री में तो नहीं आया ना, नहीं, कुछ तो पेमेंट मिलेगा। तो फर्म क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट देगा, क्या देगा, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज के लिए जो पेमेंट दिया जाता है, ठीक है, वो कहलाएगा फैक्टर पेमेंट। लैंड के लिए क्या दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा। लेबर के लिए क्या दिया जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज दी जाएगी, ठीक है। कैपिटल के लिए क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, है ना। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये सारे के सारे मॉनेटरी टर्म में होगा कि नहीं होगा। अब तो बार्टर सिस्टम जनरली चलता नहीं है ना, तो अब क्या होता है, रेंट देना है तो पैसा में ही देंगे। पहले होता है बार्टर सिस्टम रहता, अगर इकोनॉमी में तो गेहूं दे देते, कभी चावल दे देते, काम बन जाता हम लोग का, है ना। खैर क्या कीजिएगा, पैसा देना पड़ता हर जगह, है ना। रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे के सारे मनी के टर्म में जाएंगे। तो ये कौन सा फ्लो होगा, मनी फ्लो होगा, क्लियर है। अब बताइए, मैंने अभी कहा था ना, हाउस होल्ड सेक्टर मिलेगा फर्म के पास, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को कौन लेगा, खरीदेगा कौन, वही हाउस होल्ड सेक्टर वाले ना। हाँ, परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर। मतलब फर्म क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपली गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ लिख दीजिए, है ना। फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कहां हुआ, हाउस होल्ड के पास हुआ, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है, रियल फ्लो हुआ, कोई दिक्कत। अब इसके लिए हाउस होल्ड को पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो ये जो पेमेंट होगा वो क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जो कंजम्पशन करने के लिए नहीं खरीद रहा है वो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जो कि पैसे के रूप में मनी के रूप में दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मनी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। कि टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में यह अज्यूम किया गया है कि फर्म जो हाउस होल्ड जितना भी सर्विसेज देगा उसके एवज में जितना पैसा मिलेगा, अगर 1000 रुपया है तो 1000 रुपया मिल रहा हो, सारा का सारा खर्च कर देगा किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। वट एवर मनी इनकम इज अर्न्ड बाय हाउस होल्ड इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर। अगर दो ही सेक्टर हो, बाकी कुछ ना हो इकोनॉमी में, तो यही होगा, क्लियर। और ये फ्लो इनके बीच में कंटिन्यू चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। यही है हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर सिर्फ दो ही सेक्टर हाउस होल्ड और फर्म रहे ना, तो यही बनेगा आपका टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, क्लियर। अब कहा जाता है, एक सवाल इसमें और आएगा, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल विथ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, विथ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इकोनॉमी में होते हैं ना, बैंक वगैरह, है ना। वहां क्या होगा, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हाउस होल्ड सेक्टर वाले सेविंग करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। और फर्म सेक्टर वाले क्या करेंगे, बोरो करेंगे कि नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कभी कभी फर्म सेक्टर भी सेविंग कर देता है ना, और कभी कभी बोरो हाउस होल्ड भी कर देता है कंजम्पशन के लिए, क्लियर। अब देखिए बहुत सारे बुक में आप देखोगे ना, तो सिर्फ लिखा हुआ रहेगा हाउस होल्ड वाले सेविंग करते हैं, फर्म वाले बोरो करते हैं पैसा, ठीक है, यही लिखता है। लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभी फर्म वाले भी पैसा बच जाता है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा तो वो सेव कर देंगे। और अगर हाउस होल्ड के पास पैसे की कमी होता है तो वो भी बोरो करता है,
कभी देखते हो ना, कार खरीदने के लिए भी कर्जा लिया, बाइक खरीदने के लिए आदमी कर्जा लेता है, तो बोरो ही है ना, वो कर्ज हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? चलिए, तो अब सवाल ये है, सेविंग होने से या बोरो करने से क्या प्रभाव पड़ता है? सर्कुलर फ्लो पे कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। पता है क्या होता है? फ्लो में दो कॉन्सेप्ट आता है, लीकेज होता है और एक क्या होता है? इंजेक्शन होता है। सवाल पूछे कभी कभी, व्हाट इज लीकेज इन सर्कुलर फ्लो एंड व्हाट इज इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो? ठीक है, लीकेज क्या हुआ समझिए। अभी मान लीजिए 5,000 रुपीज का फ्लो चल रहा है, काम किया इन लोगों ने, लैंड लेबर सर्विसेज दिया, यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज, तो फैक्टर पेमेंट मिला कितना? 5,000 का। फ्लो 5,000 का हो रहा है, क्योंकि जो भी कमाया गया हाउस होल्ड के द्वारा सब के सब गुड्स एंड सर्विसेज में स्पेंड कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? अब हुआ कुछ ऐसा कि हाउस होल्ड सोचा यार इतना भी क्या खर्च करना, ये काम करते कम से कम थोड़ा सा महीना 500 तो बचा लेते हैं, 1,000 रुपये तो बचा लेते हैं। तो 5,000 रुपीज में क्या किया? 1,000 रुपीज को इसने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सेव कर दिया। अब बताओ फ्लो कितना का चलेगा? 4,000। फ्लो घटा कि नहीं घटा? कोई भी फैक्टर जो फ्लो में कमी कर दे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लीकेज इन सर्कुलर फ्लो। एक सिंपल सा एग्जांपल है, पाइप में पानी पूरा तेज जा रहा है, पाइप में होल हो गया, ठीक है, तो पाइप में जो पानी जा रहा है वो स्लो होगा कि नहीं होगा? है ना? तो वही तो हुआ, फ्लो 5,000 का जा रहा था, थोड़ा सा निकल गया, यहां आ गया, सेविंग हो गया, तो फ्लो तो घटेगा ना। दिस इज कॉल्ड लीकेज इन सर्कुलर फ्लो। तो भी सवाल है भाई, इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन वही इंजेक्शन होता है, इंजेक्ट करने वाला इंजेक्शन। ठीक है, इसमें क्या इंजेक्ट होता है समझिएगा। फ्लो चल रहा है 5,000 का, सपोज कीजिए, फर्म को लगा नहीं, डिमांड जिस तरह का है ना हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसने 1,000 रुपीज बोरो कर लिया और उसे इन्वेस्ट कर दिया और भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने लगा। अब बताइए फ्लो कितना का चलेगा? 6,000 चलेगा? 6,000 का फ्लो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले से बढ़ गया, तो ये हो जाएगा इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो। जो फ्लो को बढ़ा दे इंजेक्शन, जो फ्लो को घटा दे लीकेज। यहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लो को बढ़ा रहा है तो इंजेक्शन होगा, सॉरी, तो इन्वेस्टमेंट होगा आपका इंजेक्शन। यहां पे चूंकि सेविंग फ्लो को घटा रहा है तो वो होगा हमारा लीकेज। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? हाँ, चलिए, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। ठीक है।